अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर जो एसएससी की तरफ से जीडी कांस्टेबल के लिए पोस्ट्स आई थी, रिक्रूटमेंट आई थी, तो उसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स डाउट में हैं, क्या यहाँ पर 26,000 पोस्ट हैं या फिर 76,000 पोस्ट हैं या फिर दोनों पोस्ट हैं। तो कौन सी वाली नोटिफिकेशन करेक्ट है, कौन सी वाली गलत है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पर एसएससी कांस्टेबल की पोस्ट हैं, जो रिक्रूटमेंट आई है, उसमें जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए डबल ट्रिपल बेनिफिट्स हैं। जैसा कि ये ऑल इंडिया पोस्ट हैं, बट जम्मू एंड कश्मीर के लिए डबल ट्रिपल बेनिफिट्स है, उनको यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पोस्ट मिलेंगी। तो कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई थी एसएससी जीडी कांस्टेबल की पोस्ट हैं। तो इसमें जो यहाँ पर सिंपली पोस्ट हैं वो कौन कौन सी, पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, एसएसएफ है। ये पोस्ट यहाँ पर हैं। एंड यहाँ पर जो पोस्ट टोटल हैं वो हैं 26,146। जो यहाँ पर 76,000 पोस्ट की नोटिफिकेशन वायरल हो रही है वो बिल्कुल फेक है। वो कोई भी यहाँ पर रियल नोटिफिकेशन नहीं है, वो 100% फेक नोटिफिकेशन है। तो वो पहले किसी ने एडिट करके बनाई हुई थी 76,000 पोस्ट की, बट रियल वन जो है वो है 26,146 पोस्ट की। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझते हैं, तो फिर उसके बाद बाकी चीज़ें भी समझ लेना। तो ऑलरेडी लिंक इसकी ओपन है 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक, कुछ ही दिन बचे हैं, आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी 10th पास स्टूडेंट्स हैं वो सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं, बट आपने थोड़ा डेट की तरफ ध्यान देना है। अगर आप उस डेट ऑफ बर्थ में एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस सिंपली आपका 10th पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, 2 जनवरी 2001 के बाद पैदा होने चाहिए और 1 जनवरी 2006 से पहले। तो इनके बीच में अगर आप पैदा हुए हैं आप एलिजिबल हैं। 10th पास होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी अगर आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो रिलैक्सेशन क्या है आपकी, SC/ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर, मतलब आपकी जो एज है वो 5 ईयर ज़्यादा अगर होगी तो भी चलेगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर एंड एक्स सर्विस वालों को 3 ईयर, 5 ईयर ये जो यहाँ पर विक्टिम्स वगैरह हैं, 8 ईयर भी कुछ विक्टिम्स वगैरह हैं, एंड बाकी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए डबल ट्रिपल बेनिफिट है, वो क्या है। देखो जो वैकेंसीज एसएसएफ की हैं, यहाँ पर हर कोई डिफरेंट है ना। एसएसएफ की जो भी वैकेंसीज हैं वो ऑल इंडिया बेसिस के हिसाब से हैं, तो ऑल इंडिया के हिसाब से वैकेंसीज हैं। बट बाकी जितने भी CAPF की पोस्ट हैं, जितनी भी बाकी पोस्ट हैं एसएसएफ के अलावा, वो यहाँ पर इन्होंने रखी हुई हैं ऐसे एरिया की, जैसा कि बॉर्डर एरिया हैं, जो भी बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एंड मिलिटेंसी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को अलग पोस्ट होंगी और मिलिटेंसी की जो एरिया हैं उनको अलग पोस्ट होगी। तो एज़ पर जो इन्होंने रखा है यहाँ पर, जो भी दो लिस्ट दिए हुए हैं, इन दो लिस्ट के हिसाब से जो भी यहाँ पर मिलिटेंट एरिया है, मिलिटेंसी एरिया है, उसमें जम्मू एंड कश्मीर के ऑल डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के हैं उनको एक्स्ट्रा, एक तो जो एसएसएफ की पोस्ट हैं उनमें तो पूरा इंडिया यहाँ पर आ जाएगा, ऑल इंडिया के बेस पर होगा, उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी आएगा। बट जो यहाँ पर पोस्ट बाकी CAPFs में आ जाती हैं, उनमें जो भी यहाँ पर पोस्ट वगैरह आती हैं, उनमें जो भी लोग बॉर्डर एरिया के हैं, जैसा कि बॉर्डर एरिया में जम्मू एंड कश्मीर के बहुत से एरिया जो हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बट मिलिटेंसी में पूरा जम्मू एंड कश्मीर आ जाता है, तो सभी उनको बेनिफिट है। जैसे इसमें लिस्ट इन्होंने दी है, उस लिस्ट के हिसाब से मैं आपको थोड़ा यहाँ पर दिखाता हूँ कौन कौन आता है। जैसा बॉर्डर एरिया वालों में अगर इन्होंने लिस्ट दी है, अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, बॉर्डर एरिया में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो इन लोगों को है। कुपवारा के लोग, बारामूला के, बांडीपुरा के, पुंछ के, रजौरी के, जम्मू के, कठुआ के, सांबा के, जम्मू एंड कश्मीर में इनके लिए समझो अलग से पोस्ट होंगी। फिर यहाँ पर जो मिलिटेंसी के एरिया है उसमें जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप देखें तो जम्मू एंड कश्मीर का लिखा हुआ है ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ऑल डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर के जो है मिलिटेंसी इफेक्टेड हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ पर मिलिटेंसी इफेक्टेड की अलग से पोस्ट है, बॉर्डर एरिया की अलग से पोस्ट है, और ऑल इंडिया की अलग से पोस्ट है। इसलिए ट्रिपल बेनिफिट्स है जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स को। तो अप्लाई करने के लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर जाके वहाँ पर अपना फॉर्म वगैरह फिल करना है। आपको 100 रुपीज़ फीस लगेगी, तो फीस आपने पे करनी है। बाकी आपको अपना फोटोग्राफ एंड 10th क्लास की मार्कशीट वगैरह अपने पास रखनी है। कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी अपने साथ रखना। एप्लीकेशन फीस आपको सिर्फ 100 रुपीज़ लगेगी। अब जैसा कि यहाँ पर आपको एग्जाम वगैरह भी होगा, तो उस एग्जाम के सेंटर्स के बारे में बताया गया है। जम्मू एंड कश्मीर में भी इसका सेंटर है। तो एग्जाम की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल बन गया 160। तो आपको टाइम दिया जाएगा 60 मिनट्स। रीजनिंग वगैरह आपको 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल यहाँ पर बने 40 मार्क्स। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आपको 20 क्वेश्चन हुए, 40 मार्क्स। एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक जो 10th बेस्ड मैथमेटिक होता है, 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स। इंग्लिश या हिंदी आप 20 क्वेश्चन का होगी, 40 मार्क्स। टोटल 60 मिनट्स में आपको ये पेपर कंप्लीट करना है। फिर आपका यहाँ पर मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा उसी हिसाब से। जैसे कि अगर फिजिकल टेस्ट की बात करें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET, तो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स है, एंड फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर है इन 8.5 मिनट्स। ये वो कैंडिडेट्स हैं अदर दिन लद्दाख रीजन। जो लद्दाख रीजन के कैंडिडेट्स हैं उनको 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट्स है मेल के लिए, 800 मीटर्स इन 5 मिनट्स है फीमेल के लिए। बाकी PST में आप हाइट देख सकते हैं, मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। बट रिलैक्सेशन दी गई है जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स को भी एंड बाकी कैंडिडेट्स को भी। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट जो हैं
जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर में आते हैं। बाकी हिमाचल वालों को भी है, असम वालों को भी, लद्दाख वालों को भी है। तो जम्मू एंड कश्मीर के मेल जो है 165 सेंटीमीटर होने चाहिए, फीमेल 155 सेंटीमीटर होने चाहिए, तो उनकी हाइट तो यहाँ पर वो एलिजिबल हैं। ऐसा ही चेस्ट में अगर आप देखें, यूटी जम्मू एंड कश्मीर के अनएक्सपेंडेड चेस्ट जो है 78 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंशन की यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें बाकी जो कैंडिडेट्स हैं 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं, इसमें आपका बाकी जो भी आपका फिजिकल टेस्ट है या बाकी चीज़ें। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी। अगर आपको सिलेबस चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वो डिटेल में फुल सिलेबस मिलेगा एंड सभी नोट्स वगैरह भी मिलेंगे, तो आपको सभी डिटेल वहाँ पर मिल जाएगी।